हरिओम, सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे अद्वैत तारक उपनिषद। हरिओम जी। अद्वैत तारक उपनिषद ये योग और अद्वैत वेदांत इन दोनों के संगम पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। हाँ, छोटा है पर सुना है इसमें बातें बहुत गहरी हैं। बिल्कुल, आकार में भले छोटा हो पर साधना के जो रहस्य इसमें है वो बहुत गहन है। और ये शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा से है ना, और योग उपनिषदों में भी गिना जाता है। जी हाँ, शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े 19 उपनिषदों में से एक है ये, और जो 20 योग उपनिषद माने जाते हैं उनमें भी इसका स्थान है। मुक्तिका उपनिषद क्रम में देखें तो ये 53वां है। इसकी खास बात और है शायद कि ये गद्य और पद्य दोनों में है। हाँ, ये एक विशेष बात है। ज्यादातर उपनिषद पद्य में ही होते हैं, पर इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। इससे इसकी शैली थोड़ी अलग हो जाती है। अच्छा, अब इसके नाम पर आते हैं। अद्वैत तारक, ये नाम ही कितना सुंदर है ना। इसमें 2 शब्द हैं, अद्वय और तारक। अद्वय का अर्थ तो हम सब समझते हैं। हाँ, मतलब जिसका कोई दूसरा ना हो, एक अद्वैत। बिल्कुल, वो स्थिति जहां कोई दो नहीं है, कोई भेद नहीं, ब्रह्म की परम स्थिति। और तारक, इसका शाब्दिक अर्थ तो शायद तारा या आंख की पुतली होता है। हाँ, शाब्दिक अर्थ वो है, पर यहाँ इसका गहरा लाक्षणिक अर्थ है। तारक मतलब तारने वाला। तारने वाला किस चीज से? ये जो भवसागर है ना, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, इन सब दुखों से, इनके भय से जो पार लगा दे, वो है तारक। तारयति इति तारकः। अच्छा, और योग में भी इसका कुछ विशेष अर्थ है? जी, राजयोग में जब ध्यान गहरा होता है तो साधक को एक आंतरिक प्रकाश का अनुभव होता है, खास तौर पर भ्रूमध्य में, भौं के बीच। उस अनुभव को भी तारक कहते हैं। ओह, तो फिर अद्वैत तारक उपनिषद का पूरा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वो अद्वैत ज्ञान या वो अद्वैत अनुभव जो साधक को संसार सागर से तार देता है, मतलब मुक्ति दिलाता है। ये नाम ही एक तरह से पूरे उपनिषद का सार बता देता है। सच में, नाम में ही पूरा दर्शन छिपा है। लेकिन ये ज्ञान है किसके लिए? हर कोई इसे समझ सकता है या प्राप्त कर सकता है? उपनिषद यहाँ बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि इसका अधिकारी यति है। यति यानी सन्यासी? जरूरी नहीं कि सिर्फ सन्यासी ही हो। यति का मूल अर्थ है जिसने यत्नपूर्वक प्रयास करके अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वश में कर लिया है। वो संयमी व्यक्ति, वो गृहस्थ भी हो सकता है, योगी भी हो सकता है। मुख्य बात है इंद्रियों पर नियंत्रण। सिर्फ इंद्रियों को रोकना काफी है या कुछ और भी चाहिए? नहीं, सिर्फ रोकना काफी नहीं है। उपनिषद कहता है कि साधक में षड्गुण संपत्ति होनी चाहिए, मतलब 6 विशेष गुण। इनके बिना साधना की नींव समझ लीजिए कच्ची रह जाती है। षड्गुण संपत्ति, ये कौन से 6 गुण हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधना के आधार स्तंभ हैं ये। पहला है शम। शम यानी शांति। हाँ, मन की पूरी शांति, विचारों पर नियंत्रण, सबके प्रति संभाव। दूसरा है दम। दम मतलब बाहरी इंद्रियों पर संयम, उन्हें विषयों की तरफ भागने से रोकना, जैसे अहिंसा, सत्य का पालन, ये सब दम में आता है। अच्छा, शम और दम। फिर तीसरा है उपरति, मतलब विषयों से एक तरह की विरक्ति, उनमें मजा ना लेना, अपने कर्म करते हुए भी उनसे अनासक्त रहना, इच्छाओं का त्याग। उपरति ठीक है। चौथा है तितिक्षा, सहनशीलता, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इन सब द्वंद्वों को शांति से सहना, विचलित न होना, हर हाल में प्रसन्न रहने की कोशिश। ये तो बहुत कठिन है। तितिक्षा। पांचवा है समाधान, मतलब चित्त की एकाग्रता, मन को एक लक्ष्य पर टिकाए रखने की क्षमता, फोकस। समाधान। और छठा और शायद सबसे जरूरी, श्रद्धा, गुरु में, शास्त्रों में और ईश्वर में अटूट विश्वास, निष्ठा। ये गुण हो तभी साधक का पात्र, मतलब उसका मन और बुद्धि, इस ज्ञान को ग्रहण करने लायक बनता है, शुद्ध होता है। तो ये बात साफ है कि ये सिर्फ कोई आसन या प्राणायाम की बात नहीं है। ये तो पूरे व्यक्तित्व को बदलने की प्रक्रिया है। नैतिक और मानसिक तैयारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब हम उस मुख्य विषय पर आते हैं, ये तारक चीज क्या है जिसे पाना लक्ष्य है। हाँ, ये तारक है क्या आखिर? उपनिषद खुद बताता है, तारंकम संसार भय तारणात्, मतलब जो संसार के भय से, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे के डर से
तारता है, पार लगाता है, वही तारक है। ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ये भीतर की उपलब्धि है, एक ज्ञान, एक अनुभव। और इसे पाते कैसे हैं, क्या तरीका है? मुख्य तरीका है नेति नेति। नेति नेति। ये नहीं। हाँ। साधक अपने अनुभव में जो कुछ भी आता है, ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विचार, भावनाएं, पहचान, उन सबको देखता है और समझता है कि ये मैं नहीं हूं, ये आत्मा नहीं है, ये परम सत्य नहीं है। तो सब कुछ को नकारना है? एक तरह से, हाँ। जब वो हर चीज को अनात्मा जानकर छोड़ देता है, तो अंत में जो बाकी रहता है, जो इन सब को देख रहा था, जो साक्षी है, जो कुटस्थ है, वही अद्वय ब्रह्म है, वही तारक ज्ञान है। इसमें ये समझ भी शामिल है कि हम जो खुद को जीव मानते हैं और ईश्वर को अलग मानते हैं, ये भेद असली नहीं है। बिल्कुल, ये भेद सिर्फ माया या अज्ञान की वजह से दिखता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं ना, हाँ। वैसे ही है तो सिर्फ अद्वय ब्रह्म, पर हमें ये जीव जगत का भेद दिखता है। जब नेति नेति से ये भ्रम दूर होता है, तो सिर्फ अद्वय ब्रह्म ही रह जाता है। भेद मिट जाता है, अभेद का अनुभव होता है। यही है तारक की उपलब्धि। समझ गया। तो इस अद्वय ब्रह्म को अनुभव करने के लिए उपनिषद ने कुछ खास साधनाएं बताई हैं। आपने कहा था लक्ष्यत्रय। जी, 3 लक्ष्यत्रय। उपनिषद कहता है कि साधक का कर्तव्य है कि वो इन 3 लक्ष्यों का अनुसंधान करे, इनकी खोज करें। कौन से हैं ये 3 लक्ष्य? ये हैं अंतर्लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्य लक्ष्य। ये तीनों ही ध्यान की प्रक्रियाएं हैं जो साधक को भीतर और बाहर की एकता का बोध कराती हैं। तो पहले अंतर्लक्ष्य की बात करें। ये आंतरिक ध्यान हुआ? हाँ, अंतर्लक्ष्य मतलब भीतर का लक्ष्य, आंतरिक ध्यान। इसका केंद्र है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर मानी जाती है। हाँ, उपनिषद कहता है ये शरीर के मध्य में है, सूर्य की तरह तेजस्वी है और चंद्रमा की तरह शीतल। इसे ब्रह्म नाड़ी भी कहा है। ये नीचे मूलाधार चक्र से शुरू होकर ऊपर सिर में ब्रह्मरंध्र तक जाती है। और कुंडलिनी शक्ति, वो भी यही है? जी, इसी सुषुम्ना के भीतर कहीं बीच में कुंडलिनी शक्ति है। उपनिषद उसकी उपमा देता है कि वो करोड़ों सूर्यों या बिजलियों के समान चमकदार है, पर कमल के रेशे की तरह बहुत ही महीन और कोमल है। और इसका दर्शन करने से क्या होता है? उपनिषद कहता है कि सिर्फ मन की आंखों से, मतलब आंतरिक दृष्टि से, इस सुषुम्ना और कुंडलिनी को देख लेने भर से साधक सब पापों से छूट जाता है और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। सिर्फ दर्शन मात्र से? ये तो अद्भुत है। और अगर आज्ञा चक्र में यानी भौहों के बीच लगातार इस प्रकाश का दर्शन होने लगे तो साधक सिद्ध कहलाता है। इसका कोई खास तरीका भी बताया उपनिषद ने? हाँ, एक विधि बताई है। कहते हैं कि तर्जनी उंगलियों से यानी इंडेक्स फिंगर से दोनों कान के छेदों को बंद करें तो एक फू या भौरे की गूंज जैसा शब्द सुनाई देता है, अनाहत नाद। अच्छा, फिर मन को उसी आवाज में टिकाना है और साथ ही अपनी आंतरिक दृष्टि को आंखों के गोलकों के केंद्र की ओर ले जाना है। ऐसा करने पर वहां एक नीली ज्योति दिखती है। नाद और ज्योति, इन दोनों पर मन लगाना है? हाँ, इस नाद और ज्योति में मन को स्थिर करने से एक अद्भुत किस्म का परमानंद मिलता है। उपनिषद कहता है कि ऐसा ही अनुभव हृदय में भी होता है। ये हुआ अंतर्लक्ष्य का अभ्यास, पूरी तरह से भीतर की दुनिया पर केंद्रित। ये तो बहुत ही गहन आंतरिक साधना लगती है। अब दूसरे लक्ष्य पर आते हैं, बहिर्लक्ष्य, बाहरी ध्यान। ये कैसे होता है? इसमें साधक अपनी नजर को, अपनी दृष्टि को नाक के अगले हिस्से से, मतलब नोक से 4 अंगुल दूर, फिर 6, फिर 8, 10 और 12 अंगुल दूर आकाश में टिकाता है। आकाश में? तो क्या दिखता है वहां? पहले उसे नीले रंग का आकाश दिखता है जिसके किनारे गहरे नीले होते हैं। फिर धीरे धीरे उसे लालिमा और नारंगी रंग का तेज दिखने लगता है। जो ऐसा देख पाता हो वो योगी कहलाता है। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे भीतर का प्रकाश बाहर आकाश में दिख रहा हो। हाँ, कह सकते हैं। और अगर योगी अपनी दृष्टि को आकाश में इधर उधर घुमाता है तो उसे पिघले हुए सोने जैसी प्रकाश की किरणें दिखती हैं। और अगर एक जगह टिका ले तो 12 अंगुल दूर? उपनिषद कहता है कि जो 12 अंगुल की दूरी पर दृष्टि स्थिर कर लेता है उसे अमरत्व मिल जाता है। अमरत्व। और सिद्धि का कोई निशान भी बताया है?
हाँ, एक चिन्ह बताया है कि ऐसे सिद्ध योगी के सिर के ऊपर हमेशा एक प्रकाश दिखता रहता है, चाहे वो कहीं भी हो। ये हुई बहिर्लक्ष्य की साधना। इसमें ध्यान बाहर की ओर है। अंतर्लक्ष्य भीतर, बहिर्लक्ष्य बाहर। अब तीसरा, मध्य लक्ष्य, ये क्या है? जैसा नाम से ही लगता है, ये अंतर और बहिर के बीच का है, एक तरह का संतुलन। इसका अभ्यास कैसे करते हैं? इसका अभ्यास सूर्योदय के समय बताया है। योगी उगते हुए सूरज को देखता है, उसकी बहुरंगी किरणों के साथ, और साथ ही वो बीच के आकाश को भी देखता है जहां किरणें नहीं हैं। फिर वो महसूस करता है कि वो खुद उस बीच वाले आकाश के साथ एक हो गया है। खुद को आकाश के साथ एक रूप अनुभव करना, इसका लगातार अभ्यास करने से क्या होता है? इससे साधक को और सूक्ष्म अनुभव होते हैं। पहले उसे गुण रहित आकाश दिखता है, फिर पराकाश यानी ट्रांसेंडेंट आकाश। धीरे धीरे आकाश का जो अंधेरा है वो बिजली जैसे तेज प्रकाश में बदल जाता है। इसी को तारक कहा है। आकाश चमकने लगता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे आकाश में आग बह रही हो या हजारों सूरज चमक रहे हों। तत्वाकाश, सूर्याकाश, ऐसी अवस्थाओं का जिक्र है। अंत में पांचों तरह के आकाश, बाहरी और भीतरी, योगी के ध्यान में साफ दिखने लगते हैं। और इसका अंतिम फल क्या है, परिणाम? अंतिम परिणाम है आकाश की तरह गुणों से परे हो जाना, निर्गुण अवस्था, और सबसे बड़ी बात अमनस्कता की प्राप्ति। अमनस्कता मतलब मन का न रहना? हाँ, मन रहित अवस्था, मन का अपने कारण में लीन हो जाना, निर्मन स्थिति। यही योग का बहुत ऊंचा लक्ष्य माना जाता है। ये तीनों लक्ष्य, अंतर, बहिर, मध्य, ये तो चेतना को फैलाने और मन को शांत करने के अलग अलग चरण लग रहे हैं। बिल्कुल, ये क्रमिक प्रक्रिया है। अब उपनिषद तारक के भी कुछ प्रकार या अवस्थाएं बताता है। अच्छा, तारक के भी प्रकार है? हाँ, मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं बताई हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व और उत्तर, पहले और बाद वाला। जी, पूर्व योग को तारक कहा है। इसमें मन का इस्तेमाल होता है। ध्यान करने के लिए मन तो चाहिए ही ना। हाँ, वो तो है। और जो उत्तर योग है वो अमनस्क है, वो मन से परे की अवस्था है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। साधना शुरू तो मन से ही होती है। इन तीनों लक्ष्यों में मन लगाना जरूरी है, पर आखिरी लक्ष्य है मन का मिट जाना, अमनस्कता। ये कैसे होता है? यही तो योग का कमाल है। कहते हैं ना, जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं, हाँ, या जैसे जहर से जहर का इलाज होता है, वैसे ही मन का ही इस्तेमाल करके मन को शांत किया जाता है, उसे एकाग्र और शुद्ध किया जाता है। और जब मन बहुत शुद्ध और एकाग्र हो जाता है तो वो खुद ही शांत होकर अपने स्रोत में, अपनी असलियत में विलीन होने लगता है। अच्छा, और तारक का एक और वर्गीकरण भी है शायद, मूर्ति और अमूर्ति। सही कहा, मूर्ति तारक और अमूर्ति तारक। मूर्ति तारक वो है जिसका कोई रूप है, कोई आकार है, जिसे हम अपनी इंद्रियों से या मन से जान सकते हैं, जैसे किसी देवता का रूप या कोई ज्योति। यह साकार ध्यान जैसा है। और अमूर्ति तारक? अमूर्ति तारक वो है जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार है, उसे केवल बहुत ही सूक्ष्म मन से ही अनुभव किया जा सकता है। वो भौहों के भी पार की चीज है। पर यहाँ भी मन तो चाहिए ही ना अनुभव करने के लिए। हाँ, मन की भूमिका तो है ही। चाहे साकार ध्यान हो या निराकार, होता तो मन से ही है। ब्रह्म का जो सत चित आनंद स्वरूप है, उसकी प्राप्ति इसी तारक ध्यान से होती है। मतलब अमूर्ति तारक के लिए भी मन जरूरी है? हाँ, लेकिन वो मन बहुत शुद्ध, बहुत एकाग्र होना चाहिए। उसे मन की आंख कहा है, जो सूक्ष्म अनुभव है, जैसे हृदय के भीतर का आकाश, जिसे देहराकाश कहते हैं, या दूसरे सूक्ष्म आकाश। उनका अनुभव आंख यानी आंतरिक दृष्टि, मन और आत्मा, इन तीनों के मिलने से ही होता है। तो भले ही लक्ष्य अमनस्कता हो, पर तारक को प्रकट करने के लिए मन से किया गया ध्यान जरूरी है। मूर्ति तारक की कोई विधि भी बताइए। हाँ, एक विधि है भौहों के बीच में दृष्टि को टिकाओ। इससे एक तेज, एक प्रकाश प्रकट होता है। फिर मन को उस तेज से जोड़ो और धीरे से भौहों को थोड़ा सा ऊपर उठाओ। अच्छा। और अमूर्ति तारक के लिए? उसके लिए कहा है कि तालू के मूल में, मतलब जीभ जहां ऊपर लगती है, उसके पीछे ऊपर की तरफ एक महान तेज या प्रकाश है, उस पर ध्यान करो। कहते हैं इससे अणिमा आदि 8 सिद्धियां भी मिलती हैं। इन अभ्यासों के साथ एक मुद्रा का भी जिक्र है, शांभवी मुद्रा। ये क्या होती है? शांभवी मुद्रा योग की एक बहुत ऊंची अवस्था है, जब साधक अंतर्लक्ष्य या बहिर्लक्ष्य का ध्यान करते करते
ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसकी आंखें झपकना बंद कर देती हैं। पलकें नहीं झपकती। हाँ, आंखें खुली रहती हैं, दृष्टि या तो भीतर टिकी होती है या बाहर, पर पलकें गिरती नहीं, बिना पलक झपकाए देखना। इसे उन्मेष निमेष विवर्जित अवस्था कहते हैं, और क्योंकि ये शिवजी से जुड़ी है इसलिए इसे शांभवी शंभू की मुद्रा कहते हैं। इसका महत्व भी बहुत बताया गया है। हाँ, कहते हैं जिस जगह शांभवी मुद्रा सिद्ध योगी रहता है वो जगह ही पवित्र हो जाती है, और उनकी दृष्टि से, उनकी नजर पड़ने मात्र से सारे लोक पवित्र हो जाते हैं। और जिस किसी को ऐसे सिद्ध योगी की पूजा सेवा का मौका मिलता है वो भी मुक्त हो जाता है। ये दिखाता है कि योगी की भीतरी अवस्था का बाहर कितना असर होता है। वापस आंतरिक लक्ष्य पर आते हैं। उसका जो प्रकाश है वो असल में है क्या, और गुरु का इसमें क्या रोल है? उपनिषद कहता है कि वो जो भीतर का प्रकाश है वो असल में अद्वैत स्वरूप ही है। मतलब वो साधक का अपना ही आत्म स्वरूप है, पर वो ढका रहता है, पता नहीं चलता। और यही गुरु की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, एक योग्य गुरु के उपदेश से, उनकी कृपा से वही अपना आत्म प्रकाश ज्यादा साफ होता है और ऊपर की ओर उठता है। कैसे? मतलब वो प्रकाश बदल जाता है? हाँ, गुरु की कृपा से वो सहस्रार चक्र का प्रकाश बन जाता है, या फिर बुद्धि की गुफा में छिपी हुई चेतना की ज्योति के रूप में अनुभव होता है, या फिर तुरीय चैतन्य के रूप में। तुरीय चैतन्य, चौथी अवस्था। हाँ, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे जो चौथी अवस्था है वो षोडशांत में अनुभव होती है। षोडशांत मतलब सिर के शिखर से 16 अंगुल ऊपर एक बिंदु। ये सब गुरु कृपा से ही संभव है। इसीलिए शायद उपनिषद गुरु के बारे में इतना विस्तार से बताता है। गुरु कैसा होना चाहिए? जी हाँ, गुरु के लक्षण बताए हैं। उन्हें वेदों का सार पता होना चाहिए, ईश्वर का भक्त होना चाहिए, यहाँ विष्णु भक्त कहा है। उनमें कोई ईर्ष्या द्वेष ना हो, योग को जानने वाले हों, खुद योग के रास्ते पर चलने वाले हों, हमेशा योग में लगे रहें, पवित्र हों, अपने गुरु के प्रति उनकी पूरी भक्ति हो, और सबसे जरूरी उन्हें पुरुष यानी आत्मा ब्रह्म का खास ज्ञान हो, वो योग के जीते जागते रूप हों। गुरु शब्द का अर्थ भी बड़ा सुंदर बताया है। हाँ, गु अक्षर का मतलब है अंधकार यानी अज्ञान, और रू अक्षर का मतलब है उसका निरोधक, उसे दूर करने वाला। तो जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करे वही गुरु है। बिल्कुल, इसीलिए उपनिषद गुरु को पर ब्रह्म कहता है, परम गति सबसे ऊंचा लक्ष्य कहता है, पराविद्या सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कहता है, परम आश्रय, पराकाष्ठा अंतिम सीमा, और परम धन सबसे बड़ा खजाना कहता है। गुरु की इतनी महिमा, वो सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो तत्पद का उपदेश करते हैं, मतलब उस अद्वैत ब्रह्म का, उस परम सत्य का ज्ञान देते हैं जिसे जानना ही जीवन का असली मकसद है। बाकी सारा ज्ञान अपराविद्या है, निचला ज्ञान है। गुरु जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं वही पराविद्या है, श्रेष्ठ ज्ञान है। और ऐसे सच्चे गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो उसका क्या फल होता है? उपनिषद कहता है उनके आशीर्वाद भर से जन्मों के बंधन कट जाते हैं। जितने भी जन्मों के पाप इकट्ठे हुए हैं वो उसी पल नष्ट हो जाते हैं, और साधक को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और आखिर में मोक्ष सब मिल जाते हैं। गुरु की कृपा से जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। गुरु की महिमा तो सच में शब्दों में नहीं बताई जा सकती। आखिर में उपनिषद अपने अध्ययन का फल भी बताता है ना? हाँ, फल श्रुति ये साधक को प्रेरणा देने के लिए होती है। कहा है कि इस उपनिषद को अगर एक बार भी पढ़ लिया जाए तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। एक बार पढ़ने से? हाँ, जितने भी पिछले जन्मों के पाप हैं वो सब तुरंत नष्ट हो जाते हैं, और हृदय में जो भी सात्विक इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। और सबसे बड़ा फल? सबसे बड़ा फल ये है कि इस ज्ञान को जानने वाला इंसान जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष को पा लेता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। ये पूरी चर्चा अद्वैतारक उपनिषद का जो मार्गदर्शन है वो कितना गहरा भी है और साफ भी। योग की प्रैक्टिकल विधियां और अद्वैत का फिलॉसफिकल ज्ञान, दोनों का कितना सुंदर मेल है इसमें। हाँ, ये इसकी खूबी है। अब एक विचार आ रहा है मन में इस चर्चा से जुड़ा हुआ। हाँ, कहिए। उपनिषद बार बार भीतर की बात करता है। सुषुम्ना, कुंडलिनी, आंतरिक आकाश, सब भीतर, और कहता है कि ये शरीर, ये पिंड ही ब्रह्मांड का छोटा रूप है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सृष्टि का सारा रहस्य असल में हमारे अंदर ही बंद है और उसे जानने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं? ये छोटा सा शरीर अपने अंदर इतने बड़े ब्रह्मांड को कैसे समेटे हुए,
इस पर सोचना कितना अद्भुत है। सूक्ष्म रूप में इस पिंड यानी शरीर में भी है। बाहर का सूर्य चंद्रमा भीतर ज्योति रूप में है, बाहर के पंच महाभूत भीतर भी हैं। सुषुम्ना ही ब्रह्मांड का मेरुदंड है, चक्र ऊर्जा के केंद्र हैं, नाड़ियां ऊर्जा के रास्ते हैं। तो हाँ, सारा रहस्य भीतर ही है और आत्म खोज की यात्रा असल में इसी भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा है, बाहर भटकने की बजाय भीतर उतरना। यही तो सारे उपनिषदों का और खासकर इस अद्वैता तारक उपनिषद का असली संदेश है। इस पर अगर साधक मनन करे तो उसे सही दिशा मिल सकती है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।